नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हमारी क्लासेस में हम आपको बताएंगे पाल शैली के बारे में। और लास्ट जो हमने आपको जो भी ऐतिहासिक जो गुफाएं थी उसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज हमारा जो क्लास है इसमें हम किसके बारे में बताएंगे? शैलियों के बारे में। तो सबसे जो हमारी पहली शैली है वो है पाल शैली। तो जो पाल शैली है इसका टाइम पीरियड क्या है? 8वीं सदी। इसका टाइम पीरियड है 8वीं सदी। और जो पाल शैली का जो मूल केंद्र है वो है बंगाल। इसका जो विस्तार रहा बंगाल, बिहार और नेपाल तक इसका विस्तार रहा। और जो ये पाल शैली है ये जो है बौद्ध धर्म से महायान शाखा से ये संबंधित है। इसी को पाल शैली को अन्य नामों से भी इसको पुकारा जाता था, जैसे कि इसको मिनिएचर पेंटिंग जिसे लघु चित्रकला भी बोलते हैं, पोथी चित्रकला, ग्रंथ चित्रण, पुस्तक चित्रण इसको बोला गया है, इसको पाल शैली को। और इसके अगर हम शासक की बात करें तो धर्मपाल हैं इसके शासक। वास्तविक जो संस्थापक हैं वो धर्मपाल हैं, वैसे देवपाल भी हैं इसमें जो संस्थापक हैं इसके। और इसी का राजवंश जो है वो है पाल राजवंश। तो इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए पाल शैली। पाल पाल शैली। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है? समय यह है 8वीं सदी। 8वीं सदी। इसका मूल केंद्र क्या है? मूल केंद्र है बंगाल। और जो इसका विस्तार रहा वो बंगाल में, बंगाल, बिहार और नेपाल, इन जगहों पर इसका विस्तार रहा। बात करते हैं धर्म की। तो धर्म किससे है? ये धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान शाखा। धर्म है इसका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, महायान शाखा, महायान शाखा। अब बताते हैं कि जो इसके जो स्वरूप रहे वो क्या क्या है इसके स्वरूप। इसको लघु चित्रकला, जिसको मिनिएचर पेंटिंग भी बोलते हैं, लघु चित्रकला, मिनिएचर मिनिएचर पेंटिंग बोला गया। इसी को पोथी चित्रकला क्या बोला गया? पोथी पुस्तक चित्रण, पुस्तक, इसको क्या बोला गया? पुस्तक चित्रण। और इसी को बोला गया यहाँ पे ग्रंथ चित्रण भी इसको बोला गया। क्या बोला गया इसी को? ग्रंथ चित्रण। इसी में हम बताते हैं आपको यहाँ के जो राजवंश है वो क्या है? पाल राजवंश। जो इसका राजवंश है, राजवंश, वो क्या है? पाल राजवंश। पाल राजवंश। और यहाँ के जो संस्थापक हैं पाल शैली के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हैं धर्मपाल। धर्मपाल। और इसमें गोपाल का भी इसमें सहयोग रहा है, गोपाल और देवपाल। जो देवपाल हैं इन्होंने सारनाथ, देवपाल ने सारनाथ, नालंदा और कुर्केहार, इनकी भी स्थापना की। एक मूर्ति कला केंद्र के रूप में स्थापित हुए थे ये तीनों ही, सारनाथ, नालंदा और कुर्केहार, ये मूर्ति कला केंद्रों के रूप में ये स्थापित हुए। अब कुछ जो यहाँ पर जो कुछ फेमस जो यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे, जैसे कि यहाँ का जो फेमस विश्वविद्यालय है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो उसके जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल जी। कौन है? धर्मपाल जी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन है? धर्मपाल जी हैं, जो कि कहां पर स्थित है? ये टीईटी में पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? ये है बिहार के भागलपुर जिले, भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले के ढोरा घाट
धोरा घाट की पहाड़ियों में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? बिहार के भागलपुर जिले की धोरा घाट की ये पहाड़ियों में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और जो इसके जो निर्माण करता है वो कौन है? इसके निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता की बात की जाए तो धर्मपाल जी। निर्माणकर्ता कौन है? धर्मपाल जी। अब आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो कि कहां पर है? पेशावर पाकिस्तान में ये स्थित है। तो इसको भी लिख लीजिए, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहां पर स्थित है? ये एक तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय से नोट कर लीजिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ये सबसे प्राचीन ये विश्वविद्यालय है। और ये कहां पर स्थित है? ये पेशावर पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। इसी में नेक्स्ट आता है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि ये भी नालंदा विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है। और नालंदा विश्व बिहार में स्थित है। और इसी में इसके जो निर्माण करता है इसके हैं महेंद्र दत्त। कौन है इसके निर्माणकर्ता? इसके जो निर्माणकर्ता है महेंद्र दत्त और है कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय नोट कर लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये कहां पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। और इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है? निर्माणकर्ता, इसके निर्माणकर्ता है महेंद्र दत्त और कुमार गुप्त। कौन है नालंदा विश्वविद्यालय के? ये नालंदा बिहार का ही एक जिला है नालंदा, ये वहां पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसके जो निर्माण करता है नालंदा विश्वविद्यालय के वो है महेंद्र दत्त और कुमार गुप्त, इसकी नालंदा विश्वविद्यालय के। अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है टीजीटी में कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो इसमें पूछा गया बिहार के भागलपुर जिले में, ये धोरा घाट की पहाड़ियों में ये स्थित है। ये टीजीटी में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसी में है इसके जो निर्माणकर्ता है, निर्माणकर्ता के बारे में भी पूछा गया है, जो कि है धर्मपाल। कौन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता? धर्मपाल। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये कहां पर है? पेशावर पाकिस्तान में ये स्थित है। इसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो जो पूछा गया है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा गया है, उसके निर्माणकर्ता के बारे में, ये इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो। इसी में पाल शैली का जो मूल केंद्र अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे बंगाल। और पूछा जाए कि इसका विस्तार कहां तक फैला हुआ है तो आप बंगाल में, बिहार में और नेपाल में। लेकिन जो इसका मूल केंद्र है वो है बंगाल। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। इसी में इसके जो स्वरूप की बात करते हैं, जो इसका स्वरूप है इसको लघु चित्रकला भी बोला गया, मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं, जिसे लघु चित्रकला को बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। इसको पोथी चित्रकला बोला गया, पुस्तक चित्रण और ग्रंथ चित्रण भी इसको बोला गया। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो ये आपकी जो पाल शैली है इसके क्या क्या स्वरूप हैं। पोथी चित्रण किसको बोला गया है तो आप बताएंगे पाल शैली को। पुस्तक चित्रण किसे बोला गया है? वो भी पाल शैली को बोला गया है। और लघु चित्रकला, इसमें लघु चित्रकला पूछ लेते हैं, लघु चित्रकला या फिर मिनिएचर जो पेंटिंग है वो किसे बोला गया? तो पाल शैली को बोला गया है। ये वाला इसमें आपका इंपॉर्टेंट है। इसी में नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो पोथियां मिली हैं, तो इसमें जो पोथियां मिली हैं वो ताड़पत्र या भोजपत्र पर ये बनाई गई हैं। जो पाल शैली में जो पोथियां मिली हैं वो किस पर बनाई गई हैं? ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर ये बनाई गई हैं, जो कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 24 पाल पोथियां इसमें पाल शैली में थी, जिसमें से सिर्फ 5 ही पाल पोथियां रह गई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम आपको बता देंगे। सिर्फ 5 जो पाल पोथियां हैं उनको नोट कर लीजिए।
तो यहां डाल लीजिए पाल पोथी। तो क्या है, जो पाल पोथियां हैं, ये जो है पोथियां, ये ताड़पत्र पर और भोजपत्र बनाई गई, जो कि किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये ताड़पत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र पर बनाई गई, जो कि किससे संबंधित है, ये जो कि बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। काउंटिंग में अगर बात पूछी जाए कि काउंटिंग में अगर ये पूछा जाए कि पाल पोथियां हैं कितनी, तो 24 पाल पोथियां हैं। कितनी है, 24। पाल पोथी, जिसमें से सिर्फ 5 पाल पोथियों के बारे में बताया गया है। 5 पाल पोथियों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पाल पोथियां हैं, 5 पाल पोथियों के बारे में बताया गया है, वो नोट कर लीजिए आप। सबसे पहली है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। कौन सी है, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। सेकंड है इसी में सेकंड क्या है, पंचशिखा। तीसरी है गंध व्यू। तीसरी कौन सी है, पहली है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, पंचशिखा, और नेक्स्ट है गंध व्यू। इसी में है करणदेव गुहा और साधनमाला। कौन कौन सी है, नेक्स्ट है फोर्थ करणदेव गुहा, और फिफ्थ कौन सी है, साधनमाला। क्या है, साधनमाला। इसी में पाल पोथियों का जो आकार है वो नोट कर लीजिए आप। पाल पोथी का जो आकार है, पाल पोथी का आकार क्या है, 22 सही 1/4 इंटू 2 सही 1/4, ये है पाल पोथी का आकार। इसी में बात करते हैं पाल पोथी पर बने चित्रों का आकार। पाल पोथी का जो आकार है वो 22 सही 1/4 इंटू 2 सही 1/4 इंच, ये है पाल पोथी का आकार। अब आता है पाल पोथी के चित्रों का आकार क्या है। पाल पोथी के चित्रों का आकार तो क्या है, 2 सही 1/, इसका है जो आकार है वो है 22 इंटू 1 इंच, ये है पाल पोथी के चित्रों का आकार। 22 इंटू 1 इंच जो है ये किसका है, पाल पोथी के चित्रों का आकार। और पाल पोथी का जो आकार है वो 22 सही 1/4 इंटू 2 सही 1/4 इंच पाल पोथी का आकार है। पाल पोथी के चित्रों का 22 इंटू 1 इंच की अगर बात की जाए तो ये है पाल पोथी के चित्रों का आकार। तो इसमें पूछ लिया जाता है पाल पोथी का आकार, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है पाल पोथी के चित्रों का आकार भी। ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है, कोई पूछी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। ये मतलब इसमें 5 पाल पोथियां हैं जो कि जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो प्रज्ञा पारमिता जो शास्त्र, जो आपकी जो पहली जो ये है पोथी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सबके बारे में पूछा जा सकता है कि पांचों के नाम क्या हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर काउंटिंग ओवरऑल पूछी जाए तो 24 है इसकी, और 5 के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। पाल पोथी का जो कवर होता था वो क्या करते थे, लकड़ी के एक पटरे पर जातक कथाओं को बनाते थे, उसी पर एक लाख की पतली
से एक परत चढ़ा दी जाती थी। जो पाल पोथी का जो कवर बनता था, ऊपर जो पाल मतलब जो पोथियां होती थी उसके ऊपर जो कवर होता था, उसमें क्या होता था, लकड़ी के पटरे पर जातक कथाओं का चित्रण करते थे। जो जातक कथा होती है उनको उनको चित्र बना देते थे और उसके ऊपर ही एक लाख की पतली परत चढ़ा दी जाती थी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए इसमें। पाल पोथी का कवर कैसे बनता था। पाल पोथी के कवर में लकड़ी के पटरे पर, लकड़ी के एक पटरे पर जातक कथाओं का चित्रण होता था। जातक कथाओं का चित्रण किया जाता था। फिर उस पर लाख की पतली परत चढ़ा दी जाती थी। लाख की पतली परत चढ़ा दी जाती थी। यहीं पर हम बात करते हैं इसके जो मूल रंग है। जैसे इसमें मूल रंग में लाल, पीला रंग, काला रंग, सफेद रंग, हाँ, और इसी में नीला रंग, इन रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो रंग भी आप इसमें नोट कर लीजिए जो इसके रंग हैं। रंग क्या है इसके? लाल रंग और इसी में पीला, काला, सफेद और नीला। अब इसमें बताते हैं कि लाल रंग किससे बना है। सिंदूर से बना है, हिरोजी रंग से बना है जो लाल रंग बना है। ठीक है, तो ये महावर से ही बना है लाल रंग। पीला रंग प्योरी मिट्टी से बना है। किससे बना है पीला रंग? प्योरी मिट्टी से। यहीं पे काला रंग काजल से बना है। सफेद रंग चूना पत्थर से बना है और खड़िया से बना है। नीला रंग लाजवर्द रंग होता है, उससे लैपिस लाजुली रंग से नीला रंग इसमें बना है। तो ये है इसके खनिज रंग। क्या है ये? खनिज रंग। ये हुए खनिज रंग। अब पाल शैली में जो बने चित्रों की कुछ विशेषताएं रही हैं, जैसे कि पाल शैली के चित्रों पर चित्रकारों ने अपने नाम नहीं लिखे। पाल शैली के चित्रों में चित्रकारों के नाम नहीं लिखे गए। और इसी में जो पाल शैली है, तो पाल शैली में क्या है कि इसमें जो चेहरे बनाए गए हैं वो पाल शैली में सवा चश्म चेहरों की अधिकता है। कहीं कहीं पर एक चश्म चेहरे भी बनाए गए हैं। और जो नाक है वो अनुपात से बाहर निकाल दी गई है। आंखों की अगर बात करें तो आंखें जो है परवल के समान बनाई गई हैं। और जो चेहरे हैं वो सपाट चेहरे हैं और मतलब जकड़ा हुआ शरीर दिखाया गया है इसमें। और अगर बात की जाए कि इसमें हरियाली के रूप में प्राकृतिक जो चीजें बनाई गई हैं, प्राकृतिक जो फल हैं जैसे नारियल का और केले का, इसमें ज्यादा इसमें चित्रण हुआ है। इसी में पाल शैली में बने चित्रों में मूल रंगों का प्रयोग हुआ है जो कि चटक है। क्या है? पाल शैली में बने चित्रों में इनका मतलब चटक रंग है। ये जो भी हमने आपको बताया, लाल रंग, पीला रंग, तो ये चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। इसको इसीलिए इसकी रंग योजना को चटकीली रंग योजना भी कहा गया है। तो जो भी इसकी है विशेषता है उनको आप नोट कर लीजिए इसमें। तो इसकी जो एक और इसकी इंपॉर्टेंट इसकी जो एक विशेषता है वो है पाल शैली में सबसे पहले लघु चित्र मिनिएचर पेंटिंग बने थे। क्या बने थे? लघु चित्र मिनिएचर पेंटिंग। पाल शैली की विशेषताएं नोट कर लीजिए। पाल शैली की विशेषताएं तो क्या है? इसमें सबसे पहले लघु चित्रण हुआ, मतलब मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई जिसमें खनिज रंगों का प्रयोग हुआ, जिसमें खनिज रंगों का प्रयोग हुआ। इसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी में पूछा गया है। इसमें सबसे ज्यादा सवा चश्म चेहरों की अधिकता है। इसमें सवा चश्म चेहरों की अधिकता है। कहीं कहीं पर एक चश्म चेहरे भी हैं। कहीं कहीं पर क्या है? एक चश्म
चेहरे भी हैं। और आंखों की बात की जाए तो आंखें कैसी हैं? परवल के समान। आंखें परवल के समान बनाई गई हैं। जो नाक है, नाक अनुपात से बाहर निकाल दी गई है। नाक अनुपात से बाहर निकाल दी गई है। इसी में इसमें जो पाल शैली की जो रंग योजना है वो कैसी है? चटकीली रंग योजना है। पाल शैली की रंग योजना कैसी है? पाल शैली की जो रंग योजना है वो कैसी रंग योजना है? चटकीली रंग योजना है। चटकीली रंग योजना है। इसी में नेक्स्ट नोट कर लीजिए, पाल शैली में सपाट चेहरे बनाए गए हैं और जकड़े हुए शरीर दिखाए गए हैं। पाल शैली में सपाट चेहरे बनाए गए हैं और जकड़े हुए शरीर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? इसमें जकड़े हुए इसमें शरीर बनाए गए हैं। इसी में जो नेक्स्ट है यहाँ के चित्रों में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा गया है। और यहीं पर प्राकृतिक दृश्यों की बात की जाए तो इसमें केले का और नारियल का इसमें फलों का इसमें प्रयोग हुआ है। केले का, और केले को कदली भी बोलते हैं, तो पाल शैली में केले को केला ना बोलकर कदली बोला गया है। पाल शैली में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। विशेष ध्यान लगाया गया है। और इसी में प्राकृतिक दृश्यों में कदली मतलब केला और नारियल के फलों का चित्रण हुआ है। इसी की एक इम्पोर्टेंट विशेषता यह है कि जो पाल शैली के जो चित्रकार हैं, उन्होंने जो चित्रकार थे पाल शैली के, तो उन्होंने क्या किया? अपने नामों का उसमें वर्णन नहीं किया है। पाल शैली के चित्रकारों ने पाल शैली के चित्रकारों ने अपना नाम का चित्रण नहीं किया है। नहीं किया है। इसी में जो पाल शैली है उसके चित्रों को अजंता के समान बताया गया है, पाल शैली के चित्रों को। लेकिन अजंता के समान उसमें सुंदरता का, उसमें लावण्य मतलब उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें कोई भाव भंगिमा नहीं दिखाई गई है पाल शैली में। लेकिन मतलब उसको मिलता जुलता जो उसका स्वरूप है पाल शैली का, वो किसके समान बताया गया है? अजंता के समान। पाल शैली का स्वरूप किसके समान बताया गया है? पाल शैली का जो स्वरूप है अजंता के समान बताया गया है। लेकिन जैसे उसमें लावण्य, सुंदरता, ये सब चीजें उसमें नहीं है, भाव भंगिमा मतलब कि अजंता जैसी उसमें नहीं दिखाई गई है। पाल शैली को ही पूर्वी शैली और बिहार शैली भी कहा गया है। क्या कहा गया है पाल शैली को? पाल शैली को पूर्वी शैली और बिहार शैली भी
कहा गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। वैसे विशेषताएं तो लगभग सब इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो पूछा गया एग्जाम में एक तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवा चश्मे चेहरों के दिखता है, कहीं कहीं पर एक चश्मे चेहरे भी इसमें बनाए गए हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि पाल शैली के चित्रकारों ने अपने नाम का जिक्र नहीं किया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। पाल शैली में नहीं बताया गया उनके चित्रकारों के बारे में। और पाल शैली का जो स्वरूप है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और पाल शैली को पूर्वी शैली और बिहार शैली कहा गया है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये जो है ये 4 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज आपका ये जो पाल शैली का जो था टॉपिक आपका आज ये समाप्त हुआ। कल जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे हम आपको अभ्रंश शैली के बारे में। तो चलिए कल फिर हम आपको मिलते हैं। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको, तो आप हमसे सीधे डायरेक्ट जाके आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।